हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, यह प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग टॉपिक करेंगे, जो कि आप लोग थंबनेल से जान गए होंगे। तो इसमें जो हम लोग टॉपिक करेंगे, यह राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व अन्य जीव अभ्यारण्य जो है, वन्य जीव अभ्यारण्य, यह सभी हम इसमें टॉपिक लेके आए हैं। तो इसमें 80 प्रश्न होंगे लगभग। तो इसमें सभी हम प्रश्न करेंगे, जो कि यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह सभी एग्जामों के लिए पर्यावरण का जो टॉपिक है यह आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। यह कहाँ पे है? तो यह उत्तराखंड में है। तो आप लोग इसको यूके समझ लीजिए, यह उत्तराखंड में है। और काजीरंगा आपसे पूछेगा, तो काजीरंगा यह असम में, आप लोग इसको याद रखिएगा, असम में। और जो राजा जी है राष्ट्रीय उद्यान है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी यूके में, उत्तराखंड में, ठीक। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हम लोग का सही होगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। तो सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित कहाँ है? तो यह गुड़गांव में है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह गुड़गांव में स्थित है, जो कि बर्ड अभ्यारण्य है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार। तो इसमें आपको बताना है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो यह पेरियार है। यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और यह कहाँ पे है? तो केरल में है, केरल में है। तो इसको आप लोग याद रखिए, केरल में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो क्या उड़ीसा में नहीं स्थित है? यह क्वेश्चन आ चुका है, देखिए एसएससी में। तो यह मयूरभंज हाथी रिजर्व यह है, संबलपुर हाथी रिजर्व ये भी है, महान नदी हाथी रिजर्व ये भी हमारा जो है उड़ीसा में। जो नहीं है सोनितपुर हाथी रिजर्व जो है यह नहीं है। यह कहाँ पे है? तो यह असम में। कहाँ पे? असम में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, सोनितपुर हाथी रिजर्व असम में। और यह तीनों ऑप्शन जो है इसमें जो उड़ीसा में है यह है सब। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपसे सुमेलित नहीं है यह पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो देखिए, गिर जो है एशियाई, यह गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो यह गुजरात में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, यह साइबेरियन सारस, यह भरतपुर राजस्थान में है। काजीरंगा यह एक सिंग वाला गैंडे के लिए असम में है। और दाचीग्राम जो है यह आपको बताना है। तो यह दाचीग्राम हमारा जो है यही सही नहीं है। यह दाचीग्राम जो हंगुल है हंगुल, यह जम्मू, हंगुल जो है उसके लिए प्रसिद्ध है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। दाचीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अभी आपको बता दिए किस, तो दाचीग्राम कहाँ पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। तो संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है गहीरमाथा, सागरमाथा, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसमें संकटापन रिडले कछुआ जो है यह गहीरमाथा है, जो विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। और जो यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है हमारा उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, उड़ीसा में है, यह उड़ीसा में। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा गहीरमाथा, जो कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? आपको बताना, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो यह सरिस्का पक्षी विहार जो है
यह राजस्थान में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पे है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पे है? आपको बताना, नेपाल में, भूटान में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो किबुल लामजाओ एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह मणिपुर में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है आपको बताना है। तो काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो आपको बताएं ऊपर, जो यह एक सिंह के गैंडे के लिए यह प्रसिद्ध है, काजीरंगा, जो असम में है। चलिए आगे चलते हैं। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, यह आपको बताना है। राजस्थान में है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उड़ीसा में। तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, यह इसमें से आप लोग बताइए। तो यह जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा, गुजरात में है यह, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखिए क्वेश्चन मिलान करना है, निम्नलिखित दो कॉलमों में सही मिलान करना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो देखिए इसमें मिलान करते हैं। तो जो बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? तो यह है कर्नाटक में। यह कहाँ पे है? कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो बुक्सा टाइगर जो रिजर्व है यह कहाँ पे है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह पश्चिम बंगाल में है, यह पश्चिम बंगाल में है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ असरणी जो है यह कहाँ पे है? तो आपको बताना है। इसमें से यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह ऑप्शन सही होगा हम लोग का राजस्थान। और पेंच नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पे है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो यह ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, यह ऑप्शन जो सही होगा, तो हम लोग का इस हिसाब से मिलाएंगे तो ऑप्शन हम लोग का ए सही होगा। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह केरल में है, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। चंद्र प्रभाव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो चंद्र प्रभाव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में। तो जो चंद्र प्रभाव चंद्र है यह हमारा उत्तर प्रदेश में है, जो कि चंदौली जिला में पड़ता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह अभी बता चुके हैं, यह असम में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है? तो यह आपको बताना है। तो केवलादेव जो है यह राजस्थान, भरतपुर में है। ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो यह किस में है? तो यह उत्तराखंड में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय स्थित है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है यह किस राज्य में है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो कि मानस है तो कहाँ पे है? तो यह असम में है। ठीक, यह असम में है। ऑप्शन हम लोग का इसमें सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। अभ्यारण्य जो है, राइनो एक जीव है, यह किसके लिए जाना जाता है? कौन सा है अभ्यारण्य? तो काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कॉर्बेट। तो अभ्यारण्य जो है राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा है? तो यह काजीरंगा है, काजीरंगा है, जो कि राइनो के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो वैली ऑफ फ्लावर जो स्थित है किस राज्य में है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह उत्तराखंड में। कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मधुमलाई पशु विहार स्थित है, मधुमलाई पशु विहार स्थित है, यह आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें यह व्याघ्रों के लिए, मतलब अन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, यह अन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, यह आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह केरल और कर्नाटक के सीमा पर है। मधुमलाई जो है कर्नाटक और केरल के सीमा पर है। अन्य जीवों के लिए यह उड़ता हुआ गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बहुत से जीव हैं जो मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह केरल और कर्नाटक के सीमा पर है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपको बताना है। गिर जो है यह गुजरात में है, यह गिर बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है।
नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? तो यह नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। खगचंदजंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो खगचंदजंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आपको बताना है। तो यह आप याद रखिएगा, खगचंदजंदा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में है। चलिए आगे चलते हैं। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह किबुल लामजाव है, ठीक ना। यह किबुल लामजाव है जो मणिपुर में है। यह टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से महाशेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, तितल का, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह एशियाई जो हाथी हैं, राजाजी राष्ट्रीय पार्क इसके लिए प्राकृतिक आवास है। एशियाई हाथियों के लिए यह प्रसिद्ध है। इसमें जो ऑप्शन देखिए आ गया, एक जो क्वेश्चन है मिलान करने वाला, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य दिया है और एक तरफ राज्य दिया है, तो आपको इसमें से मिलाना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है यह छत्तीसगढ़ में, यह सही है, यह सही है। आपको बताना है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताना है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है यह कहाँ पे है? तो यह है हमारा हरियाणा में। तो इसको आप मिलान करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का ए का फर्स्ट हमारा सही है, तो इसमें है इसमें, और बी का नागरहोल, तो यह कर्नाटक, ये ऑप्शन सही होगा हम लोग का, बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको बताना है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको बताना है। तो इसमें जो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है तो यह जिम कॉर्बेट है जो कि उत्तराखंड में, यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन इसमें हम लोग का डी सही है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो भारत का तितली उद्यान जो है यह कहाँ पे है? तो यह बन्नरघट्टा जो जैविक उद्यान है यह बेंगलुरु में, यह तितली के लिए प्रसिद्ध है। बन्नरघट्टा ऑप्शन इसमें हम लोग का 36 का ये सही है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है आपको बताना है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह केरल में है। साइलेंट वैली जो है केरल में है, तो उसी के साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो भारतीय गैंडे जो पाए जाते हैं यह काजीरंगा में पाए जाते हैं। यह काजीरंगा अभ्यारण्य जो है असम में पाए जाते हैं। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो पिन घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे स्थित है तो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। यह सभी क्वेश्चन देख रहे हैं कि आया हुआ है सभी क्वेश्चन, तो पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। चलिए आगे चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कहाँ पे है? तो अभी हम बताएं कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कान्हा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पे है इसको आपको बताना है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन इसमें होगा बी से है, यह मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस राज्य में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर जो है यह कहाँ पे है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन इसमें हम लोग का जो सही होगा यह राजस्थान और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन कहाँ पे स्थित है तो आपको बताना है। इसमें से तो यह जो विक्रमशिला है यह भागलपुर में स्थित है।
गंगा डॉल्फिन के लिए इसका अभ्यारण्य है भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें से सुमेलित करना है तो ऑप्शन इसमें हमारा कट गया है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें आप लोग इसकी जानकारी ले लीजिए। बांदीपुर जो है यह कर्नाटक में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है इसको आपको बताना है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, सिमलीपाल और सरिस्का, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सरिस्का जो है राजस्थान में है और सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, हम लोग इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है लेकिन इसको जरूर मिलान करिएगा, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो ये इसमें जो ऑप्शन सही होगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बाघ अभ्यारण्य जो है यह सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह नागार्जुन है, ठीक। यह नागार्जुन जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पे स्थित है इसको आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह है वहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। तो यह वहाँ का समुद्री उद्यान है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित कहाँ पे है इसको आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है, तो यह जैसलमेर में है, अजमेर राजस्थान के जैसलमेर में है। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं दाची-ग्राम में, बाघ पाए जाते हैं, कोबरा पाए जाते हैं, तेंदुआ, हाथी। तो दाची-ग्राम में जो पाए जाते हैं तेंदुआ, क्या पाए जाते हैं, तेंदुआ पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो ये देखिए क्रमबद्ध करने की बात कर रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, पहले आएगा हम लोग का, पहले उत्तर से पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में, तो जिम नेशनल जो कार्बेट है, कार्बेट नेशनल पार्क। उसके बाद आएगा हम लोग का माधव नेशनल पार्क, उसके बाद इंद्रावती नेशनल पार्क, उसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क आएगा। इस क्रम में हम लोग का सही होगा। तो ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये जो इंद्रावती है, इंद्रावती राष्ट्रीय या राष्ट्रीय उद्यान है जो ये छत्तीसगढ़ में है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और यह जो हम लोग एक कर रहे हैं, यह बिहार के लिए भी, जो बिहार में जो पेपर होने वाला उसके लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अन्य एग्जाम होते हैं, यूपी टेट, सुपर टेट, जो टेट के एग्जाम होते हैं, एसएससी और यूपीएससी, यह उसके लिए भी है। तो आप लोग जरूर ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। तो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो जाना जाता है, यह कौन सा जाना जाता है, तो यह इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान है। यह टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है, यह पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, जो यह सही सुमेलित नहीं है। यह पेरियार जो है कहाँ पे है, तो यह केरल में है। कहाँ पे है, केरल में है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है कहाँ पे ज़्यादातर राष्ट्रीय उद्यान, तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ कहाँ पे है, तो मंडला में, मध्य प्रदेश के मंडला में जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो आपको पता है उत्तराखंड में या उत्तराखंड में। चलिए आगे चलते हैं। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, इसमें आपको बताना है। तो यह कहाँ पे बुक्सा, तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है।
निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? तो यह मन्नार की खाड़ी जो है यह सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है, यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह किसके लिए जाना जाता है? तो गैंडा के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछ रहा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो यह कौन सा नहीं सुमेलित है? तो यह बुक्सा बिहार जो है यह सुमेलित नहीं है। डम्फा यह मिजोरम में है, नमेरी असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, बुक्सा जो यह ऑप्शन सही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, डम्फा, दफा। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो यही सुमेलित नहीं है, मिजोरम में जो है डम्फा है, दफा भी, तो यह मिजोरम में यह टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभी मालूम पड़ चुके हैं, केरल में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय जो पार्क है वह किसके लिए जाना जाता है? इसमें से जो ऑप्शन सही होगा, बाघ और हाथी के लिए यह जाना जाता है। तो इसमें आपसे पूछ सकता है शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। आप लोग इसको बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो अभी ये हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ से, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? तो बाघों का प्रमुख सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, इसमें आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है? राजस्थान में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी तो 1973 में हुई थी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो यह बाघ के संरक्षण के लिए जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में जंगली गधे, घोड़खूर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जो जंगली गधे हैं यह कहाँ पाए जाते हैं? तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं यह आपको बताना है। तो यह कच्छ के रण में पाए जाते हैं, जो गुजरात में है। गुजरात का सबसे बड़ा जिला भी है कच्छ। तो यह जंगली गधे पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित है? तो सबसे बड़ा संरक्षित है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हम लोग का सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, यह सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजाति को दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया और देखभाल किया जा रहा है? तो आपको बताना है किसको दाचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया, यह आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह हंगुल जो है, उसमें हंगुल जो रहते हैं दाचीग्राम में, उसको संरक्षित किया जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है, आपको बताना है। तो यह कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपको बताना है। तो यह 104 राष्ट्रीय उद्यान 2019 के में थे। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो किस राज्य का हिस्सा नहीं है आपको बताना है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह हरियाणा है, यह जो चंबल है हरियाणा का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यह 3 राज्यों का हिस्सा है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। यहाँ पे मगरमच्छ के संरक्षण के लिए जाना जाता है, मगरमच्छ पाए जाते हैं। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? तो कोडागू जो है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए स्थित है। यह कहाँ पे है? तो कर्नाटक में। आप लोग इसको याद रखिएगा। मिजोरम में स्थित फागोपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
फागपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसमें आपको बताना है। तो ये नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। फावगपुई राष्ट्रीय उद्यान जो नीला पर्वत के उद्यान के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। तो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क स्थित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कच्छ है। जो भारत का ओशनिक नेशनल पार्क है यह कच्छ है। तो इसमें आपको स्थित है, कच्छ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है यह चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक, यह गुजरात में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत में कौन सा अभ्यारण्य लुप्त प्राय एस्ट्यूरिन क्रोकोडाइल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह भितरकनिका जो वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है यह उसके लिए जाना जाता है। यह क्रोकोडाइल के लिए लुप्त प्राय एस्ट्यूरिन क्रोकोडाइल है, इसके लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें औसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है? औसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य का एक हिस्सा स्थित है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह कहाँ पे है? तो पुदुचेरी में औसुडू झील पक्षी अभ्यारण्य। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष में शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथियों के संरक्षण के हाथी प्रोजेक्ट जो आया था वह कब आया था? तो वह आया था 1992 में। ठीक ना, तो 1992 में इसे लाया गया था। तो दोस्तों आज का यह इतना क्वेश्चन था। आप लोग को कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।